नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे यह वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे यह वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब टॉप 30 के इस बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बड़ा बयान। भारत रूस के रिश्ते पर अमेरिकी टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर। साल के अंत में भारत दौरे पर आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों ने की पीएम मोदी की सराहना। विश्व में की थी शांति की वकालत। जापानी एनजीओ पीस कल्चर विलेज ने पीएम मोदी के सम्मान में जारी किया था प्रशस्ति पत्र। मन की बात में पीएम मोदी ने सिंगर जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि। कहा, जुबीन का असम की संस्कृति से था गहरा जुड़ाव। सिंगापुर में सिंगर जुबीन गर्ग की हो गई थी आकस्मिक मौत। पाकिस्तान 40 साल पहले स्थापित अफगान शरणार्थी शिविरों को करेगा बंद। शरणार्थियों को भेजा जाएगा वापस। हरिपुर जिले के 3, चित्राल का 1 और अपर दीर का 1 शिविर शामिल। तमिलनाडु में मची भगदड़ मामले में पुलिस ने विजय के करीबी समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। करूर में हुई भगदड़ में 39 लोगों ने गंवाई जान। मुख्यमंत्री स्टालिन ने जांच के दिए आदेश। फरीदाबाद में बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी। इवेंट में भाग लेने मेघालय गई थी वर्ल्ड चैंपियन। सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए 6 आरोपी युवक। हरियाणा के नूह जिले में पुलिस की टीम पर राइफल से फायरिंग। जेसीबी से रास्ता रोक किया पथराव। 3 महिलाओं समेत 13 अरेस्ट। 90 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा में जल्द शुरू होगा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होगी कनेक्टिविटी। 88 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 4,613 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ी रोककर आरोपियों को किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। इलाके में तलाशी अभियान जारी। अंबाला सेंट्रल जेल के हेड वार्डन समेत 2 सस्पेंड। कैदी के फरार होने पर हुई कार्रवाई। बिजली कट का फायदा उठाकर कैदी ने फांदी दीवार। चंडीगढ़ में हुई गैंगवार। नकाबपोश हमलावरों ने युवकों पर बरसाई गोलियां। 4 गाड़ियों में आए थे 20 बदमाश। पुलिस को मौके से 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद। बिहार के वैशाली में सीएम के सामने जदयू विधायक का विरोध। सिद्धार्थ पटेल गो बैक के लगे नारे। पोस्टर फाड़े। लोग बोले विकास का नहीं किया है कोई काम। बिहार में तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया भ्रष्टाचार का धृत राष्ट्र। पटना में बोले 20 साल में कोई विजन नहीं, अब डबल इंजन सरकार जाने वाली है। ओवैसी की सभा में आई लव मोहम्मद के पोस्टर। कटिहार के बारसोई में एआईएमआईएम चीफ बोले अपने हक के लिए सियासी लीडरशिप को बनाना होगा मजबूत। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में युवाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। भैंस के आगे बजाई बीन। पेपर लीक कांड पर मचा घमासान। जांच में सियासत भी तेजी। शिमला में लोअर बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। त्योहारी सीजन में टकराव। सोमवार को बाजार बंद करने का ऐलान। उकियाम जल विद्युत परियोजना पर विवाद। लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास और हजारों लोगों की आजीविका पर मंडराया गंभीर संकट। हजारों आदिवासियों ने दी चेतावनी। राजगढ़ में वरदान साबित हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। अब तक 6,276 लोगों का पंजीकरण। मुफ्त जांच से मिल रहा ग्रामीणों को लाभ।
अंबाला में इस बार काली दिवाली मनाने को मजबूर अंबाला किंगफिशर के कर्मचारी। पिछले 2 महीने से नहीं मिला वेतन। किंगफिशर में काम करने वाले 17 कर्मचारी आज भी वेतन से अछूते। सोलन में राष्ट्रीय बेटी दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने बेटियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का दिया संदेश। नाहन से ही मुंडा डिविजनल ऑफिस शिफ्ट। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। डिविजनल कार्यालय घुमारवी शिफ्ट करने पर गर्मा गई हिमाचल की सियासत। पांवटा साहिब से अंज भोज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी का सबब। पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सिंगर जुबीन गर्ग डेथ केस में परिवार ने सीआईडी में की शिकायत। मैनेजर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ जांच की रखी मांग। सिंगर के चाचा बोले आरोपियों को ना बख्शा जाए। 33 की उम्र में सेलेना गोमेज ने रचाई शादी। बेनी बाल्कोना संग शेयर की शादी की फोटोज। क्रिश्चियन रीति रिवाज से रचाई शादी। कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने के मामले में पश्चिम बंगाल से एक शख्स गिरफ्तार। फोन पर मांगे थे 1 करोड़ रुपए। फिलहाल आरोपी से की जा रही है पूछताछ। मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। 97 सालों के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर का कोई शख्स बना बीसीसीआई का अध्यक्ष। नेपाल ने टी20 में पहली बार वेस्टइंडीज को हराया। फुल मेंबर के खिलाफ पहली सीरीज में नेपाल की विजयी शुरुआत। वेस्टइंडीज 129 पर ऑल आउट। चाइना ओपन में तीसरे राउंड में पहुंची ईगा स्वियातेक। चीनी खिलाड़ी युआन यू को 6-0, 6-3 से हराया। सीनियर प्री क्वार्टर में फ्रांस के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। शमार जोसेफ भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। अनकैप्ड जोहान लेन को वेस्टइंडीज टीम में शामिल किया गया। 2 अक्टूबर से पहला मुकाबला। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।